नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त भी होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पर संपूर्ण जीएस का रिवीजन चल रहा है, वो भी सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स संपूर्ण रिवीजन चल रहा है। आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह रिवीजन किसके लिए है? तो बिहार शिक्षक भर्ती TRD 3-4, बिहार पुलिस री एग्जाम अगस्त में होने वाली है, बिहार दरोगा, बिहार SI, BPSC सिविल सर्विस, बिहार SSC इंटर और स्नातक स्तरीय, RRB NTPC और साथ में SSC MTS CGL GD जो भी है, इन तमाम परीक्षाओं के लिए यह GS रिवीजन एक रामबाण है। इसमें वो सारे कंटेंट मौजूद हैं जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। यह दूसरा लेक्चर्स है, दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला नहीं देखे हैं तो पहले जाएं और पहला देखें। ये उन सारे कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट किसी न किसी रूप में GS से संबंधित रखते हैं। तो पहला वीडियो, पहला लेक्चर्स अपलोड हो चुका है बहुत पहले ही। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। ये सभी परीक्षाओं से संबंधित है जो GS जहाँ पूछे जाते हैं। एक तरह का हीरो सीरीज है ये हमारा, जिसको रिवाइज करने के बाद आप पाएंगे कि सारे एग्जाम में जो कंटेंट से सवाल बनते हैं वो आपको एक जगह मिल रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट के वाइज, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। पहला वीडियो और लेक्चर पहले ही दिया जा चुका है, तो उसमें शुरुआती टॉपिक्स है। आज जो टॉपिक्स हम लिए हैं वो है पोषन्स, न्यूट्रिशंस। तो चलिए आज के कंटेंट पे बात होगी न्यूट्रिशंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए न्यूट्रिशन पे बात करने के लिए हमारे पास कंटेंट है, स्टार्ट हो चुका है। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो शरीर में वृद्धि का धीमी होना प्रोटीन है। दोस्तों, हमारे शरीर में प्रोटीन चाहिए। मसल्स को बिल्ड करना है तो प्रोटीन चाहिए, हड्डी को बढ़ाना है, वृद्धि करना है बॉडी को, तो प्रोटीन चाहिए। इसलिए देखिएगा जब लड़के जिम जाते हैं ना तो उन्हें प्रोटीन एक्स क्या प्रोटीन से बने प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ताकि वो प्रोटीन पिएंगे तो उनके मसल्स बिल्ड होंगे। क्योंकि हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। चलिए अगला कंटेंट है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है, और भी है लेकिन यहाँ पे दूध दिया गया है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है? मूंगफली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो जो हमारी वसा होती है वो बड़ा अवरोधक के रूप में कार्य करता है। इसको ऐसे समझिए। अब देखिएगा जो लड़का होता है उसमें वसा की बहुत कमी होती है, कम होता है, इसलिए लड़कों का शरीर, गाल्स, बॉडीज थोड़ा सा देखिएगा ज़्यादा वो थोड़ा सा पचका ढचका रहता है। लेकिन महिलाओं की जो वसा है उसकी क्षमता लड़कों से 20% अधिक होती है। इसलिए लड़कियों का या महिलाओं का शरीर काफ़ी शेड्यूल हो जाता है। जाहिर सी बात है, ईश्वर ने हमें उस तरह से बनाया है, दोनों को एक जैविक प्रोसेस है। इसलिए आप देखिएगा शादी विवाह में लड़का काफ़ी ठंड के दिन में स्वेटर जैकेट पहनेगा और महिला ऐसी साड़ी पहनेगी एकदम बैकलेस, जिससे एकदम पूरा खुला रहेगा, और लड़का ठंड से गिर जाएगा और महिलाएं आराम से डांस करती रहती है एक साड़ी पहनकर। तो ये होता है क्योंकि वसा की जो मात्रा है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा होती है। वही ये कह रहा है कि वसा जो है वो उष्मा ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। इसलिए महिलाओं के शरीर में उष्मा को कंट्रोल रखता है वसा, और चूंकि पुरुषों में वसा कम होती है इसलिए इसे ज़्यादा ठंड लगता है। चलिए, क्या मैं सही कहा? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्वों से होती है? प्रोटीन से होती है। मैंने कहा इस शरीर का निर्माण, वृद्धि, विकास, रिपेयरिंग सारे प्रोटीन से होते हैं। किस विटामिन को हार्मोन का माना जाता है? तो डी। विटामिन डी एक हार्मोन भी है जो सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। कौन से एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए। स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि कोई मां ऐसी है जो बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है डेली लाइफ में, हर दिन। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के पाचन। अलसी या तीसी किसके प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 और वसीय अम्ल के। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। कौन सी आंत में? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण।
दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंटेंट है, फास्फोरिक शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो जो फास्फोरस है शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन यानी लोहा कह लीजिए, विटामिन ए भी कह लीजिए पालक में। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। चलिए, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यानी लीवर में। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? सेब जो है वो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि पोटेशियम का स्रोत होता है, साथ ही साथ लोहा का स्रोत होता है, जिससे हीमोग्लोबिन कंट्रोल होती है, ब्लड हमारा अच्छा होता है। तो सेब खाइए। कहावत भी है, एक सेब जो है खाता डॉक्टर के पास कभी न जाता। आगे बढ़ते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी मिले होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन है? तो ग्लूटेन प्रोटीन है। अगला कंटेंट है, गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, काफी वीवीआई कंटेंट है कि जो गाय का दूध है वो पीला क्यों होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंटेंट हमारा है, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? केसीन नामक प्रोटीन है। दूध में क्या पाया जाता है? केसीन प्रोटीन। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वीवीआई है। विटामिन डी की प्रमुख स्रोत क्या है? सूरज की किरणें। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न का पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सपना को याद रखता है भाई विटामिन सी, B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलता है? 0 कैलोरी, कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेकेराइड है? तो लैक्टोज सेकेराइड। किस विटामिन की कमी से स्कर्विक होता है? सी, स्कर्विक विटामिन सी की कमी से। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत यानी कि लीवर को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन, जो रक्त को थक्का बनाने के लिए आता है। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ओके गाइस, चलिए आगे कंटेंट देखते हैं। तो अगला कंटेंट हमारा है जी, कैसिमर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की? तो फंक ने खोजा था। विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने। कई बार ये सवाल पूछे। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ को कौन से हैं? तो कार्ड युक्त तेल है, शकरकंद है, गजरा है, पालक है, सब विटामिन ए से है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबलामीन। देखिए ये बीपीएससी TRE 3 में पूछा था। बीपीएससी TRE 3 में यह सवाल आया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबैलामीन, विटामिन B12। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। घाव को भरने के लिए विटामिन सी चाहिए। किलोसिसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B2। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का। जल में कौन सा घुलनशील है? विटामिन बी और सी जल में है, और एडैक है वसा में। तो कई बार आपसे पूछ लेगा कि वसा में कौन सा है? तो एडैक, ADEK एडैक, और बी और सी जो है वो जल में है। पिलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कंटेंट है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? स्कर्विक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सी विटामिन पाया जाता है? थायमिन यानी B1। भोजन में रेशों का महत्व क्या है?
इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड, भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशा युक्त भोजन ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम होती है। और सबसे ज्यादा फाइबर यानी रेशा अगर आपको चाहिए तो सलाद खाइए। क्या खाइए? सलाद। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बॉक्स आ गया है। इस बॉक्स में क्या है? तो दीर्घमात्रिक खनिज है, खनिज तत्व और इसके महत्व। तो कैल्शियम एक तत्व है जिसका महत्व है दांतों की अस्थियों की रचना, रुधिर तंत्रिकाओं और पेशियों का कार्य करता है, ये इसका महत्व है। फास्फोरस दांत और हड्डियों की रचना में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गंधक अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स को, विटामिन को घटक के रूप में काम करता है हमारे शरीर में। पोटेशियम अम्ल और क्षार को संतुलन करता है, जल संतुलन करता है, तंत्रिकाओं के कार्य में मदद करता है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करता है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम के संघटक का कार्य करता है। अगला स्लाइड है खनिज और प्रमुख स्रोत। तो जो लोहा है वो कहाँ से आता है? केला और खजूर से। पोटेशियम है वो कहाँ से आते हैं? तो पालक से। आयोडीन कहाँ से आते हैं? आयोडीन युक्त नमक खा लीजिए। कैल्शियम दूध और अंडे से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो कंटेंट है वो है कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम अगर आपके पास है तो पेट में पथरी नहीं बनेगा। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में है? तो आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से। सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको चाहिए तो वसा देगा। किसकी कमी से क्रिटिजिनम मंद बुद्धि व बौना रोग हो जाता है? आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के कार्य देख लीजिए। विटामिन नाम है, स्रोत है और कार्य है, और कमी से क्या होगा वो है। तो चलिए देखते हैं विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कैरोटीन युक्त फल, यकृत, अंतरीय श्लेष्मा की कोशिका, ये सब इसका स्रोत है। इसका कायिकी पर प्रभाव है दृष्टि, रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों पर वृद्धि एवं विकास। कमी के कारण कॉर्निया व त्वचा का कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। इसका जो स्रोत है वो है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडा, ईस्ट, सूर्य का प्रकाश। कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय हड्डियों और दांतों की वृद्धि में काम आता है। सूखा रोग हो सकता है, वयस्क में रिकेट्स, बच्चों में हो सकता है। विटामिन ई टेकेफेरॉल, तेल, गेहूं, अंडा और जर्दी, सोयाबीन आदि के खाने से ये आपको विटामिन ई मिलेगा। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता को कंट्रोल करता है। जनन क्षमता में कमी हो जाएगी यदि आपको इस विटामिन की कमी होती है। विटामिन के फिलोक्विनोन, हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, इन सब के स्रोत से मिलता है विटामिन के। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है विटामिन के, और यदि इसकी कमी हो जाए तो चोट पर रक्त का थक्का नहीं होगा, जिससे रक्तस्राव इतना होगा कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जल में घुलनशील विटामिन है, वो तो वसा वाला था, ये जल में है। B1 थायमीन अनाज, फलिया, सोयाबीन, अंडा, मांस इत्यादि में पाया जाता है। इसका कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपचारचयी क्रियाओं और संएंजाइम का घटक है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो आपको पूछा जाएगा नाम, स्रोत और कमी से रोग। अब क्या प्रभाव देता है शरीर पर, ये भी तो ये ज्यादा हाई लेवल हो जाता है, नीट के एग्जाम में आता है। आप लोग के एग्जाम के लिए ये तीनों काफी है, वैसे आप सब देख लीजिए। B12 राइबोफ्लोविन, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस ये सब खाएंगे तो आपको मिलेगा विटामिन B2। उपापचय और महत्वपूर्ण एंजाइम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोलेसिस रोग हो जाएगा यदि आपको इसकी कमी होगी। विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल, ईस्ट, मांस, यकृत, मछली आदि खाने से मिलेगा आपको। उपापचय यानी पाचन में मदद करता है और पेलग्रा रोग से आपको बचाता है। B5 पेंटोथोनिक अम्ल है, ये अंडा, मांस, मछली, दूध, टमाटर से मिलता है। केटाबोलिज्म संएंजाइम यानी कि पाचन क्रिया में यह भी मदद करता है। चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता कम, ये सब चीजें इससे हो जाती है। विटामिन B6 दूध, ईस्ट, अनाज या मांस, अमीनो अम्ल के ये सब पाचन में यूज हो रहा है। रक्तक्षीणता, चर्म रोग आदि ऐसे की कमी से हो जाती है। उसके बाद है विटामिन B7 बायोटिन, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल आदि से मिलता है। वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है ये। इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना हो जाता है। B9 फॉलिक अम्ल समूह, हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन आदि से मिलता है।
वृद्धि रुधिराणु का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी हो जाती है। B12 साइनोकोबालामिन, मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करता है। रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में विकार हो जाएगा यदि इसकी कमी होगी तो। उसके बाद सी है एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, नींबू, खट्टे फलों में होता है ये सी। अंतरकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं आदि में इसका यूज करते हैं। शरीर हमारा इस तरह से इसका उपयोग करता है और इसकी कमी हो जाती है तो एस्कॉर्बिक रोग मसूड़ों का सूजन आ जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। ओके गाइस, तो चलते आगे। तो ये था हमारा बायोलॉजी का संपूर्ण रिवीजन वीडियो क्लास नंबर 2, C2 कहिए या क्लास 2 कहिए या लेक्चर 2 कहिए। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड है। इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, यहीं से सवाल आते हैं। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आपने देखा ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इस सभी एग्जाम के लिए संपूर्ण रिवीजन इस चैनल पे किए जा रहे हैं। तो आप संपूर्ण जीएस का रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट में जाएं और आराम से प्लेलिस्ट में सारे अलग अलग बने हुए प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको सारा अपडेट बिना सर्च किए मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।